वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे है भाई, हरियाणा का जो राजनीतिक परिचय है उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे थे, PYQs कर रहे थे। इससे पहले भाई हम 75 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये इसका क्या है, पार्ट 2 है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 75 जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए क्या था। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता? करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, महेंद्रगढ़। बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में देखिए कुल संसदीय सीट हैं तो कितनी है भाई, 15 हैं, 12 हैं, 10 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ भाई फटाफट, जल्दी से कनेक्ट हो भाई। बताइए हरियाणा में कुल संसदीय सीट हैं 15, 12, 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। 10 बता रहे हो भाई। यहाँ पे देखिए अमित जी क्या पूछी जा रही है, कुल संसदीय सीट पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, कुल संसदीय सीट। तो उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। आप किस चीज की सीट बता रहे हो, ये देखो गलत जवाब दिया है, ध्यान से दोबारा बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एग्जैक्टली ठीक कीजिए। यहाँ पे संसदीय सीट पूछी गई है, क्या पूछी गई है, संसदीय। ठीक बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा भाई। क्या आएगा, 15। क्योंकि क्या है भाई, 5 तो राज्यसभा की और 10 लोकसभा की, इस प्रकार से टोटल कितनी होगी, 15 होगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी बता रखी है अच्छे से। कुल सीटें कितनी है, 15। 10 लोकसभा की, 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की, इस प्रकार से संसदीय सीट कितनी हो गई, कितनी होगी, 15 होगी। चलिए भाई नेक्स्ट, 1 जनवरी क्या है, देखिए 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और ऑप्शन डी भगवत दयाल शर्मा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है, मनोहर लाल खट्टर। क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट, मनोहर लाल खट्टर है भाई। 78 क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? बताइए हरियाणा के किस जिले में जो विधायक पद है आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दो फटाफट। ओके जवाब दीजिए भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है ये सभी आएगा भाई। क्या आएगा, पंचकुला भी, दादरी भी और फरीदाबाद भी। तो ये क्या है भाई, आरक्षित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में देखिए क्या है, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी मोहन लाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, और इसका जो चुनाव चिन्ह था बताइए क्या है भाई। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो, बंसीलाल। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। उगता सूरज नहीं है भाई, है ना, लड़का लड़की क्या है, ठीक है, उगता सूरज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की विधानसभा में कुल सीटें हैं कितनी है? 77 है, 90 है, 94 है, कोई नहीं। तो हरियाणा की विधानसभा में बताइए कितनी सीटें हैं भाई। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर से रिपीट है, तो जल्दी से जवाब दो भाई। हाँ जी चलिए, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 90। कितनी है भाई, 90 है। कितनी है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1833 ईस्वी में ब्रिटिशियों ने डैश में मुख्यालय का एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया जिसका हरियाणा एक भाग था। दिल्ली का, चंडीगढ़ का, मेरठ का, आगरा का। तो यहाँ पे बात हो रही है 1833 ईस्वी में। तो 1833 ईस्वी के हिसाब से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जो ब्रिटिशियों ने डैश में मुख्यालय एक नया, है ना, नया क्या है भाई, उत्तरी पश्चिमी प्रांत बनाया जिसका हरियाणा क्या था भाई, एक भाग था। बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित। इसका जो आंसर है क्या आएगा, आगरा आएगा। क्या आएगा, आगरा। लीजिए भाई, वेरी गुड। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 81 क्वेश्चन हो गए। लीजिए 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए भाई, हरियाणा विधानसभा में अधिकतर कितने मंत्री हो सकते हैं भाई? रियू दांगी जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं?
14, 15, 20, 10। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई रियुदांगी 14, 15 में। ओके चलिए भाई देखते हैं, लेट्स सी। और बच्चे जवाब दो भाई फटाफट। ओके बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, कितने मंत्री बन सकते हैं अधिकतम 14। ध्यान रखिए भाई, गलत मत कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीरा मतलब धर्मवीर, द निकलाल मंडल, R S नरूला, B N चक्रवर्ती। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे भाई? बिल्कुल भाई करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए धर्मवीर। क्या है भाई धर्मवीर, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए हुए, बताइए। देखिए हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव डैश के लिए हुए थे? 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं और 14वीं। तो जो इसका आंसर क्या है भाई बताइए फटाफट। इसका जो आंसर क्या आएगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा 14वीं विधानसभा। ठीक है, 85 क्वेश्चन है भाई। अभी तक हरियाणा में डैश बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कितनी बार किया जा चुका है भाई? बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई 2 बार? अमित कैसे बता रहे हो 2 बार, ये बताइए भाई। मनप्रीत गुजर जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। प्रदीप जी आपका भी स्वागत है। इसका आंसर क्या आएगा 3 बार। कितनी बार भाई? कितनी बार? 3 बार। इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा भाई। ठीक है अमित जी, ठीक कीजिए, गलत मत दीजिए। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन बताइए कब लगा था, कब लगाया गया था? ये आपको डेट विद डेट पता होना चाहिए। 21 नवंबर 1967 को, 10 अप्रैल 1969 को, 12 दिसंबर 1970 को, 20 मार्च 1965 को। तो इसका आंसर बताइए भाई 3 बार। बिल्कुल करेक्ट है ना। जवाब दीजिए भाई, बताइए पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 21/11। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। 97 में, ऑप्शन में नहीं है तो कैसे बता रहे हो भाई? हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, जस्ट 1 मिनट। ये लीजिए, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, सन्नो देवी, रण सिंह और स्वरूप सिंह। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है? राकेश जी, सुनील जी स्वागत है आप दोनों का भाई लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई, क्या बता रहे हो? बी। क्या बता रहे हो? बी। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन बताइए भाई। दूसरी बार बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए, पहली बार कब और दूसरी बार कब। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? दूसरी बार कब भाई? 1971 में, 87 में, 77 में या 69 में। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? 77। अच्छा 87 कैसे बता रहे हो भाई, ये बताइए मुझे। अमित जी बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। बिल्कुल। सुमन जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर 1900 क्या रहेगा? 77 रहेगा। हरियाणा की, है ना, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बताइए? दुष्यंत चौटाला को, श्री रणबीर को या श्री ज्ञानचंद गुप्ता को? ऑप्शन डी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। ओके वेरी गुड भाई। राकेश जी क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ध्यान दीजिए भाई। ओके इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। सी, ध्यान दीजिए। हरियाणा की जो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री ज्ञानचंद गुप्ता। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है भाई, सी वालों का गलत वो है, करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट 90 क्वेश्चन। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला डैश के सदस्य थे? भारतीय जनता के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल लोक दल के, सर्वहित पार्टी के। तो जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला डैश के सदस्य थे भाई? किसके सदस्य थे? इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्या बता रहे हो भाई? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आएगा इंडियन नेशनल लोक दल। क्या आएगा? ऑप्शन सी इंडियन नेशनल लोक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, डैश हरियाणा सरकार का मुख्य देखिए सॉरी, डैश हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? हरियाणा पुलिस, मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रिमंडल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सारे के सारे बच्चे। नरवीर जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या है? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। मुख्य सचिव
कार्यालय, क्या आएगा, मुख्य सचिव कार्यालय, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 92 क्वेश्चन है। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश सूची में है। तो बताइए भाई, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश सूची में है, छठी, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, क्या है बताइए? सभी के सभी बच्चे क्या जवाब दे रहे हो? बी दे रहे हो भाई, चौथी बता रहे हो क्या? इसका आंसर बताइए। देखिए, हरियाणा विधानमंडल के पास, ठीक है भाई। अमित कौन सी बता रहे हो? सातवीं, ओके सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सातवीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। किसमें है? सातवीं में। नेक्स्ट है भाई 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। रानीला विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के डैश जिले में है? जींद में, सिरसा में, फतेहाबाद में या हिसार में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया दांगी जी ने। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, उससे पहले भाई MK, आपका स्वागत है भाई लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई, बिल्कुल सिरसा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा भाई, उससे पहले भी बच्चों ने बता दिया था। चलिए, वेरी गुड, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका। वेरी इजी क्वेश्चन, सब बच्चों ने करेक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर 94। हरियाणा सरकार ने डैश को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया? हिंदी को, पंजाबी को, अंग्रेजी को या तेलुगु को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ फटाफट। वेरी गुड भाई, ओके ओके जी, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है भाई MK। चलिए भाई मनप्रीत जी बताइए। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? पंजाबी आएगा भाई, क्या आएगा? पंजाबी, बिल्कुल करेक्ट है। 95 है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं? कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्डा, सतबीर सिंह काद्यान, अशोक कुमार अरोड़ा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, हरमिंदर सिंह चड्डा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का बच्चों का। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 96। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? सिरसा है, अंबाला है, गुरुग्राम है, सोनीपत है? तो बताइए भाई, हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोकसभा का बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? डी, ओके। लेट्स सी, पूजा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, प्रवीण जी आपका भी स्वागत है भाई। ओके, बिल्कुल भाई, क्या आएगा? सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? सोनीपत। हरियाणा के कौन से जिले में गांव की संख्या अधिकतम है? यमुनानगर में, अंबाला में, भिवानी में, मेवात में? तो हरियाणा के कौन से जिले में भाई? बताइए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। चलिए, सबका करेक्ट है भाई। सोनू जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है? ठीक है भाई, अरे ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शंस के हिसाब से जवाब दीजिएगा। श्री रणबीर सिंह गंगवा, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री कंवरपाल गुर्जर, श्री अभय सिंह चौटाला? तो 98 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ए, ओके भाई, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? श्री रणबीर सिंह, ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो भैया MK जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता दी? तो 2019 की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, दिसंबर 2019 में, ठीक है। जन लोक दल को, आम आदमी पार्टी को, जन नायक जनता पार्टी को, जन कल्याण पार्टी को? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे सही बता रहे हो। ओके, बिल्कुल भाई, JJP, बिल्कुल जननायक जनता पार्टी, बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा भाई, दुष्यंत चौटाला, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन हैं? श्री ज्ञानचंद गुप्ता, श्री वरुण चौधरी, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, श्री रणबीर सिंह? तो इसका जो आंसर है बताइए। 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था यही। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने बताया, श्री ज्ञानचंद गुप्ता, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई 101 क्वेश्चन पे आ गए।
जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में डैश सीटें जीती थी। 10 सीट, 11, 12, 15। तो बताइए कितनी सीटें जीती थी भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 10 सीटें। कितनी जीती थी? 10। बिल्कुल सबका करेक्ट। लीजिए भाई, 1 जनवरी की क्या है भाई, 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, भगवत दयाल शर्मा। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड, सारे के सारे सही बता रहे हो भाई। मनोहर लाल कौन थे? मनोहर लाल। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 5, 10, 4, 6। तो बताओ भाई कितने किए जाते हैं? बिल्कुल भाई सही बता रहे हो नरवीर जी। ओके भाई, 5 सदस्य। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा भाई। और लोकसभा से कितने? 10। बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 104। 26 देखिए डैश 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले भाजपा नेता थे। कौन थे भाई? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीजिए सभी के सभी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सभी बच्चों का करेक्ट है, खट्टर। बिल्कुल भाई, है ना, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो विधानसभा की, बताइए कौन सी सूची में है भाई? अभी आया था थोड़ी देर पहले। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई काका। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, 7वीं सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर 106 का। बताइए भाई इसका जवाब क्या आएगा? अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डैश के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था भाई। ठीक है, 1 मिनट, ऑप्शन आपके सामने है, ये रहे भाई। देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके भाई, साहिल जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जवाब दो फटाफट। ओके भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बिल्कुल डी आएगा। क्या आएगा? जेजेपी, यानी कि जननायक जनता पार्टी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की डैश महिला अध्यक्ष थी। वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक सत्ता में थी। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, है ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, पहली। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना डैश द्वारा की गई थी भाई। देखिए, हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। चौधरी देवीलाल के द्वारा, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री बंसीलाल, श्री भजनलाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की पूछी जा रही है। बी बता रहे हैं भाई। बी कैसे आएगा साहिल जी? ये बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? चौधरी देवीलाल। क्या आएगा? चौधरी देवीलाल। ठीक है, रचना जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। बिल्कुल भाई, बाकी सभी बच्चों का ठीक है। डिसेंट जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? चौधरी देवीलाल आएगा। नेक्स्ट है भाई 109वां क्वेश्चन। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का डैश सीटों वाला जिला है? ज्यादा से ज्यादा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे कम और शून्य। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या है? पंचकुला और दादरी में सेम है भाई। ठीक है, तो कितनी सीटें हैं बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई। बी कैसे आएगा? दूसरा सबसे बड़ा कैसे बता रहे हो भाई? बी किसने दिया नरवीर जी? बी नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा, सबसे कम। ठीक है, पंचकुला में 2 हैं और दादरी में भी 2 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 110। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 है ना मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के डैश के रूप में कार्य किया। उप सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, अपर सचिव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई राकेश जी। ओके, दादरी और पंचकुला। बिल्कुल भाई साहिल, वेरी गुड। जवाब दो भाई फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सन्नो देवी ने बताइए भाई जो पंजाब विधानसभा उसमें किसके रूप में कार्य किया था? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, उपाध्यक्ष।
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन बताइए। अब यहाँ पे साल पूछ लिया, पहले विद डेट दिया था। ठीक है, बिल्कुल ये तो सबको याद हो गया होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीट है भाई, बताओ। सिरसा में, पानीपत में, पंचकुला में, गुरुग्राम में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी अभी पीछे किया था रौनक जी, स्वागत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, पंचकुला। और दादरी में भी कितनी है, 2 हैं। ठीक है, दादरी ऑप्शन में है नहीं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, 113 हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था, यानी कि तीसरी बार बताइए, बताइए कब लगाया गया था। 69 में, 91 में, 67 में, 77 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, नो डाउट। इसका आंसर बिल्कुल भाई, पूजा ने तो तीनों लिख के मेंशन कर दिए। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए भाई आरक्षित था। कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो यहाँ बात हो रही है 1 अप्रैल किसकी भाई, 2019 तक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई बताइए, महेंद्रगढ़ बता रहे हो भाई। हाँ भाई, महेंद्रगढ़ बता रहे हो क्या। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, सी सी, सिरसा, सिरसा। ध्यान दीजिए महेंद्रगढ़ वालों, इसका आंसर सिरसा आएगा भाई। जितने भी बच्चे लिखा है भाई महेंद्रगढ़, नंबर कट करो अपना, एक एक नंबर कट करो। इसका आंसर सिरसा आएगा, क्या आएगा, सिरसा। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली डैश जिले के भाग हैं, भिवानी के, महेंद्रगढ़ के, भिवानी के, मेवात के। ओके, ठीक है भाई, ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो ना, ध्यान ही तो देना है, सारा खेल ध्यान का है। कोई नहीं भाई, लाइक कर देंगे पूजा जी, डोंट वेरी, क्वेश्चंस पे फोकस करो। ओके, ठीक है, चलिए बताइए भाई। ओके, 115 का आंसर दो भाई, बताइए किसके अंतर्गत आएंगे, महेंद्रगढ़। हाँ बिल्कुल, इसका महेंद्रगढ़ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में बताइए भाई कितने सदस्य हैं, 90 हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब आपको पता है। 117 का जवाब दो भाई। डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है भाई, सबसे बड़ा बताना है। केथल है, फरीदाबाद है, हिसार है, जींद है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, अमित जी ऐसे नहीं बोलते। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, बताओ भाई फटाफट, विधानसभा का सबसे बड़ा। ओके, हिसार बता रहे हो भाई, विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पॉइंट भी नोटेड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा भाई, फरीदाबाद, फरीदाबाद। ध्यान दो भाई, गलत कर गए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद। ठीक है, मैं यही वेट कर रही थी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। ध्यान दीजिए, फरीदाबाद। गलत किया हुआ है, सभी बच्चे दोबारा से लिखिए और ध्यान कीजिए, गौर फरमाइए। ठीक है, ये नहीं पूछी जा रही विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस में है, तब आप हिसार देना। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है नेक्स्ट, हरियाणा विधायिका डैश है भाई, एक सदनीय है, 2 सदनीय है। ऑप्शन सी, एक सदनीय और 2 सदनीय दोनों है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, और ऑप्शन डी, न तो एक सदनीय न ही 2 सदनीय। तो इसका आंसर क्या है भाई, जवाब दो फटाफट। ओके, वेरी गुड भाई, मोनिका जी स्वागत है आपका भाई। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, एक सदनीय है। क्या है भाई, एक सदनीय है। 119वां क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई, देखिए। 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था भाई, बताइए। रणबीर सिंह था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, या श्री कंवर पाल थे, या श्री अभय चौटाला थे। किसकी बात हो रही है भाई, 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है, उसी के हिसाब से जवाब देना। ठीक है, चलिए भाई, क्या बता रहे हो, डी भी बता रहे हैं भाई। डी किसने बताया, कमाल कर दिखता। अमित गलत है, ध्यान दो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल। बाकी सारे बच्चे सही बता रहे हो भाई। ओके, इतने इजी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा 10 संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2019 तक। ठीक है,
10 संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं? 1, 2, 3, 4। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2। बिल्कुल भाई करेक्ट बताया डिसेंट जी और एमके जी। 2 आरक्षित हैं, अंबाड़ा और सिरसा। ठीक है, अभी भी 2 ही हैं। ठीक है, लीजिए भाई, हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब हरियाणा में डैश है। एक विधायी सदन है, 2 विधायी सदन है, कई विधायी सदन है। ऑप्शन डी कोई विधायी सदन नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, चलिए वेरी गुड भाई, करेक्ट बता रहे हो मोनिका जी। ठीक है, ओके। रुण चौधरी, क्या बात है भाई, बिल्कुल। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सारे के सारे बच्चे बताओ फटाफट। ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए, एक विधायी सदन है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान विधानसभा में डैश है? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं। देखिए, हरियाणा गठन के बाद वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन सी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल भाई 15, बिल्कुल करेक्ट है। सारे के सारे बच्चे कितने बता रहे हो? 15वीं, बिल्कुल, है ना। अब कौन सी है? 15वीं है। ठीक है, लीजिए भाई, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ लिया भाई, है ना। कितना आएगा इसका आंसर? 90। कितना आएगा? 90, 90। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा गठन के समय बताओ भाई, हरियाणा में लोकसभा सीटें थी? 7 थी, 8 थी, 9 थी, 10 थी। अब देखते हैं किसका क्या आएगा। ठीक है भाई, देखो बताओ जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही है भाई, चलिए बताइए। देखिए, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीट थी? 7 थी, 8 थी, 9 थी, 10 थी। ओके, देखते हैं कौन कौन क्या क्या देगा। आई एम वेटिंग, फटाफट जवाब दो भाई सारे के सारे बच्चे। चलिए देखती हूँ लास्ट तक। अमित A1 कैसे बोल रहे हो? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। लीजिए भाई, हरियाणा राज्य से चुनने वाली पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? स्नेहलता थी, सुभद्रा जोशी थी, सन्नो देवी थी, या चंद्रावती थी? तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है भाई? हरियाणा राज्य से चुने जाने वाली पहली महिला लोक सांसद कौन थी? सन्नो बता रहे हो भाई, क्या बात है, सन्नो देवी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो आंसर है ना, चंद्रावती आएगा। लो जल्दी से देखिए, हरियाणा राज्य से चुने जाने वाली पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? चंद्रावती। सारे के सारे भाई, वजीर जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रावती आएगा। ठीक है भाई, सुनील जी, स्नेहलता कैसे बता रहे हो भाई? चलिए, क्या थी? चंद्रावती थी। कौन थी? चंद्रावती। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य थे? रणबीर सिंह हुड्डा, हरी सिंह, या फिर ठाकुरदास, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, दिलसेठ जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। चलिए बताइए फटाफट, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? डी, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, रणबीर सिंह हुड्डा और हरी सिंह। नेक्स्ट है भाई, डॉक्टर गोपी चंद भार्गव की कर्म भूमि थी? रिवाड़ी, सिरसा, लाहौर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? डॉक्टर, यहाँ पे गोपी चंद की पूछी जा रही है। ठीक है, तो बताइए, इस विधानसभा के सदस्य भी थे? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल थे। चलिए, वेरी गुड भाई वजीर जी, है ना। जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? देखो अलग अलग आ रहा है, कोई रिवाड़ी बता रहा है, कोई सिरसा बता रहा है। तो मैं सभी का वेट करूंगी, कौन कौन क्या क्या देगा। ठीक है, चेक करते हैं, दिमाग पे जोर डालिए। इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई सिरसा आएगा। क्या आएगा? सिरसा। ठीक है, गोपी चंद भार्गव कहाँ से थे भाई? सिरसा से। लीजिए भाई, कर्म भूमि क्या थी? सिरसा थी। हरियाणा में 1967 में हुए पहले आम चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई थी? 4, 7, 9, 13। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? कितनी चुनी गई थी 1967 में? पहले आम चुनाव हुए थे, तो बताइए। 4 बता रहे हैं भाई। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या देंगे जवाब। वेरी गुड भाई, सारे के सारे बच्चे दो फटाफट। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है, 4। कितनी चुनी गई थी? 4 चुनी गई थी भाई। हरियाणा में पहले मध्य अवधि चुनाव कब हुए थे? 66 में, 67 में, 68 में, 70 में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? बिल्कुल भाई, क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, कब हुए थे भाई। यहाँ पे सुनो एक और चीज, यहाँ ध्यान दीजिए, मध्यावधि, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछे गए हैं? मध्यावधि चुनाव पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दोबारा देखिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए 67 वालों, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। हरियाणा में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? कब हुए थे बताओ।
आंखें खुली रखें अपनी, उसके हिसाब से जवाब दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, आम चुनाव नहीं पूछे जा रहे, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं मध्य अवधि चुनाव। आप जो जवाब दे रहे हो 67, वो दे रहे हो आम चुनाव, और जो मध्य अवधि चुनाव हुए थे वो 1968 में हुए थे। इसका जो आंसर है भाई, बिल्कुल क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी सी। ठीक है, सारे के सारे दोबारा लिखो, 1968, ठीक है, क्या हुए थे, मध्यावधि चुनाव हुए थे पहले। ओके, नेक्स्ट है भाई, चौथी लोकसभा के दौरान हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या थी 7, 8, 9, 10। तो बताइए भाई, चौथी लोकसभा के दौरान कितनी थी भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, 9। ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। दिलसेठ जी औरों का भी वेट करते हैं, कौन क्या बताएगा, है ना। तो चौथी में कितनी थी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, वेरी गुड भाई, इसमें कितनी थी, 9 थी। कितनी थी, 9 थी। 9 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 131। पहली लोकसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे भाई, बताइए किससे हुए थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, बताइए। क्या है, पहली लोकसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे भाई। इसका आंसर क्या है भाई, करनाल, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, करनाल, वेरी गुड भाई। अंबाला कैसे बता रहे हो भाई वजीर जी, अंबाला, करनाल आएगा, करनाल, ठीक है, क्या आएगा, करनाल, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, करनाल आएगा भाई, करनाल, ठीक है। क्या नाम है वो, रचना जी, अंबाला नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, क्या आएगा, करनाल आएगा, ऑप्शन ए। पहली लोकसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे, किससे हुए थे भाई, करनाल से हुए थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए प्लीज, गलत ना हो जाए भाई, कहीं फ्लो फ्लो में आप ध्यान ही ना दो। तो दोबारा से लिखिए और उसको कीजिए, ताकि अगली नेक्स्ट टाइम क्या है, गलत नहीं हो भाई। ये क्वेश्चन, श्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कैथल लोकसभा सीट का नाम बदलकर कब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कर दिया गया, 1967 में, 76 में, 91 में और 2003 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बिल्कुल भाई, जवाब दो फटाफट। ओके, ठीक है, क्या आएगा भाई, बताइए। श्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कैथल लोकसभा सीट का नाम बदलकर कब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कर दिया गया था भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 1976, क्या आएगा, 1976, ऑप्शन बी आएगा, बी बी। अमित जी ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 1976। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराबबंदी के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, देवीलाल, बंसीलाल, बीडी शर्मा, भजन लाल। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा। ओके, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा, बंसीलाल, क्या आएगा, बंसीलाल, सारे के सारे सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, बंसीलाल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था भाई, बताइए। भिवानी का, तो शाम का, पटौदी का, झज्जर का। तो भाई बताइए किसका किया था, झज्जर का। आ गया भाई मेरा झज्जर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल, ठीक है, आपका बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना, बेरी झज्जर, बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बेरी झज्जर, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, मैं भी बेरी झज्जर से ही बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट है भाई 135। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, बंसीलाल ने, भजनलाल ने, देवीलाल ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, अवधि पूछी जा रही है, ठीक है। भजनलाल, क्या बता रहे हो भाई, भजनलाल। ओके, ठीक है भाई, चलिए। ओके, मनप्रीत जी बता रहे हैं, ओके, ठीक है भाई, चलिए। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा भाई, भजनलाल, क्या आएगा, भजनलाल, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था भाई, बताइए। बिल्कुल बोल सकते हो भाई, चलिए बताइए, इसका जी आंसर क्या आएगा भाई। देखिए, जींद, जगाधरी, गुरुग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2023 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पे, बताइए। 2023 की पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, जगाधरी, है ना, क्या आएगा, जगाधरी, जगाधरी आएगा, जगाधरी, ठीक है।
क्या आएगा भाई, 2023 की बात हुई है, 2023 में क्या आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान नहीं होगा, लेटेस्ट ही पूछा जाएगा, पुराना कहाँ पूछेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का अब याद रखना भाई। ठीक है, अब देखिए, हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को काल अनुमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको काल के अनुसार क्या करना है भाई, क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे बंसीलाल है, बीडी गुप्ता है, देवीलाल है, भजनलाल है, इनको मुख्यमंत्रियों को क्रम के हिसाब से लगाइएगा, तो काल क्रम के हिसाब से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। सबसे पहले ओके, 2023 वाला स्किप कर दो जी, क्या कर दो भाई 2023 का। अच्छा हाँ, बिल्कुल कर दिया भाई, चलिए बताइए। ओके, स्किप कर दिया भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल और भजनलाल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 138वां। उन्होंने उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उक्त पंक्तियां है ना, बताइए किसकी है भाई, भजनलाल की, बंसीलाल की, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। तो किसको संदर्भित है भाई ये जितनी भी पंक्तियां यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है, बी बता रहे हो भाई, बी भजनलाल कैसे बता रहे हो डिसेंट जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बंसीलाल आएगा भाई, क्या आएगा, बंसीलाल। ओके ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल क्या बात है भाई सुमन जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक लिखी है आपने। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बंसीलाल। नेक्स्ट है भाई 139वां। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के 6वें है ना छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। बंसीलाल ने, सर छोटू राम ने, चौधरी देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताओ सारे के सारे बच्चे जवाब दो भाई फटाफट। ओके ठीक है भाई, क्या बता रहे हो, देखते हैं भाई, सारे बच्चे जवाब दो भाई फटाफट। अभी सभी का जवाब नहीं आया, वेट कर रही हूं मैं, देखिए दोबारा देखिए। ठीक है, एक ने जवाब दिया है सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई एम के। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। बंसीलाल ने, सर छोटू राम ने, चौधरी देवीलाल ने, ओके, ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल भाई ताऊ है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 140 का, आपकी स्क्रीन पर बताइए, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। छोटू राम ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने, बनारसी दास गुप्ता ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने नहीं किया, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, छोटू राम, क्या आएगा, छोटू राम ने नहीं किया। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला बताइए भाई कितनी बार है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार। जवाब दो भाई फटाफट, वेरी गुड भाई, छोटू राम, बिल्कुल भाई, सांपला रोहतक से बिलोंग, बिल्कुल सोनू जी, वेरी गुड। चलो भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई, कितनी बार बने थे, 5 बार। कितनी बार भाई, 5 बार। इसका आंसर क्या रहेगा, 5 बार। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट भाई, 151 क्वेश्चन है, लास्ट रो रहेगी। ठीक है, बताओ भाई 142 क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राव बीरेंद्र सिंह का, पंडित भगवत दयाल शर्मा का, बंसीलाल का, हुकम सिंह का। तो इसका जो आंसर बताइए भाई क्या आएगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। शुभम सैनी जी स्वागत है भाई आपका। ओके चलिए भाई, वेरी गुड भाई, लाइव स्ट्रीम में स्वागत है भाई शुभम जी। चलिए जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बंसीलाल, क्या आएगा, बंसीलाल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल, राव बीरेंद्र सिंह, भजनलाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ए, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ए। ठीक है भाई, ए बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 144वां। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कौन से भाई छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में, ये भी ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए, ओके ताऊ जी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल चौधरी देवीलाल है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 145। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने
विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया भाई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया था भाई। तो कौन है वो भाई, बताइए, इसका आंसर दीजिए। पंडित भगवत दयाल शर्मा है, बनारसी दास गुप्ता है, हुकम सिंह है, या ये सभी हैं? तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? बी और सी भी आ रहा भाई। लो भाई, कर लो गल, वेरी गुड भाई, सी, शाबाश, एक्सीलेंट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दो भाई फटाफट, सभी का नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल भाई सुनील, 100% क्या आएगा इसका आंसर? बनारसी दास गुप्ता आएगा। क्या आएगा? बनारसी दास गुप्ता, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी वालों दोबारा से लिखो, गलत हुआ है आपका, ओके, दोबारा मेंशन करो, ये ध्यान रखो, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया है। याद कर लो भाई, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? भगवत दयाल शर्मा को, राव वीरेंद्र सिंह को, बंसीलाल को, चौधरी देवीलाल को? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है भाई? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? चौधरी, नहीं, श्री बंसीलाल को। किसको भाई? बंसीलाल को, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 147 आपकी स्क्रीन पर। डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं? श्री बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए। 147 का जवाब दो भाई, क्या आएगा? लंबे समय तक रहने वाले, ठीक है। ए बता रहे हो भाई, सेम सेम नहीं लिखते अमित जी, ए लिखा करो, ठीक है। सेम लिख देते हो, ए लिखने में वो होता है आपको, है ना। ए आएगा भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? बंसीलाल। क्या आएगा? बंसीलाल, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था? बताइए भाई। श्री भगवत दयाल शर्मा ने, चौधरी देवीलाल ने, बंसीलाल ने, राव वीरेंद्र सिंह ने? तो इसका जो आंसर है भाई, क्या आएगा? ओके भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे एकजुट होके, है ना, बिल्कुल वापिस, बिल्कुल डिसेंट जी। इसका जो आंसर है, क्या आएगा? बंसीलाल आएगा, सही बता रहे हो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 149 डैश हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है? यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, भिवानी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, सबसे पहले किसने बताया? भिवानी, मोनिका, अमित ने बताया, उसके बाद मोनिका, डिसेंट, मनप्रीत जी, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सोनू जी, प्रदीप जी, सुमन जी, ठीक है भाई, डिसेंट जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बिल्कुल, भिवानी टेक्सटाइल मिल, बिल्कुल भाई सही बता रहे हो भाई। नरवीर जी, सुनील जी, ओके। 150 नहीं भाई, 151 है। चलिए भाई, बिल्कुल बस करेंगे सुनील जी, ओके, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया। लीजिए भाई, 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में श्री मनोहर लाल खट्टर डैश निर्वाचक क्षेत्र से भाई विजय हुए थे? बताइए, कैथल से, फरीदाबाद से, करनाल से, हिसार से? तो इसका जो आंसर है, क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? बिल्कुल सोनू जी, मनप्रीत जी, ठीक है भाई, मोनिका जी, बिल्कुल, सुमन, मनप्रीत, प्रदीप जी, ओके। क्या बता रहे हो भाई? सी, बिल्कुल करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल, नरवीर जी, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट भाई, लास्ट क्वेश्चन, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है? राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, ऑप्शन बी जिला आयुक्त और जिला दंडाधिकारी द्वारा, भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा, या संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई, तुसी ग्रेट हो, है ना, तुसी ग्रेट हो, सारे के सारे ग्रेट हो भाई। पारस जी आते ही एंट्री की और बिल्कुल सही बताया। किसका करेक्ट है? बस दिलसेर का और पारस का करेक्ट है, बाकी सब का गलत है भाई, ठीक है। एक नंबर कट कर लो अपने सारे के सारे भाई, बिल्कुल प्रदीप जी, सारे के सारे दोबारा लिखो। इसका आंसर क्या आएगा? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का जो चुनाव है डैश द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? है ना, बिल्कुल स्टेट आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला क्वेश्चन गलत करके जा रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो तुसी सारे के सारे, बिल्कुल भाई सभी बच्चे। लीजिए लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के, है ना, बाकी ने सभी बड़े अच्छे से जवाब दिया। इस प्रकार से भाई इस बुक से 151 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस प्रकार से सोनू जी, ओके, ठीक है भाई, ओके। चलिए भाई, फिर सभी आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो में आने से पहले या फिर जाते टाइम जो पीछे की जो वीडियो है उसमें कोई भी आपका सजेशन हो या फिर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो। और चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में ही, जो कि किससे रहेगी भाई, इकोनॉमिक्स कर रहे थे
तो मिलते हैं थोड़ी देर में भाई, जल्दी ही करेंगे और आज ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों का बड़े अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।